पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे मोनोसेक्राइड्स के बारे में, बताए थे नहीं? तो मोनोसेक्राइड हम बताए थे कि ये वैसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको आप पानी में डालिएगा तो ये अपघटित नहीं होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि डाइसेक्राइड जो होते हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको आप पानी में डालिएगा तो ये 2 मोनोसेक्राइड उत्पन्न करते हैं। बस में आ रहा है? वैसे ही ट्राई 3 मोनोसेक्राइड उत्पन्न करेंगे, बताया गया था ना? नहीं। और जो पोली होते हैं वो कम से कम आपको 100 से लेकर 3000 तक नहीं आपको मोनोसेक्राइड उत्पन्न करेंगे, ये हम लोग को बताया गया था, ठीक है। अब यहां से मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण ध्यान रखना है। चलो देखा जाए। मोनोसेक्राइड जो है उनका वर्गीकरण हम लोग को यहां से पढ़ाया जा रहा है, SACCHARIDE। मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण देखा जाए। अब मोनोसेक्राइड के वर्गीकरण में आप देखिएगा, इसमें आपके पास नोट्स होगा जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एल्डोज, लिखा हुआ है नहीं? हम लोग का एक वर्ड लिखा हुआ है एल्डोज, ALDOSES नहीं? तो सामने दिख रहा है अल्डोज नहीं? तो अल्डोज किसे कहेंगे? वैसे मोनोसेक्राइड जिनके पास फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या हो, अल्डिहाइड हो, ठीक है। जैसे ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज आपका क्या कहलाएगा, एल्डोज कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है और उसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, ध्यान रखना है। तो एल्डोजेस का मतलब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि एल्डोजेस का मतलब क्या हुआ, वैसे मोनोसेक्राइड नहीं जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अल्डिहाइड हो नहीं? तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो बाबू, अल्डिहाइड हो, उसी को हम लोग एल्डोजेस कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अल्डोजेस के एग्जांपल में हम क्या बताएं, ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है ये एक मोनोसेक्राइड है कि नहीं है? है। ग्लूकोज आपका एक मोनोसेक्राइड है, ध्यान रखना है पहला बात। और ग्लूकोज जो है इसके पास फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और फंक्शनल ग्रुप इसके पास अल्डिहाइड होता है, इसलिए इसको अल्डोजेज कह सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक। फिर इसमें एक टर्म दिया हुआ है कीटोज नहीं? तो आप भी समझ रहे हो कीटोजेस का मतलब क्या होगा, वैसे मोनोसेक्राइड जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कीटोन हो, ध्यान रखना, जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कीटोन हो, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कल देख चुके हैं फ्रुक्टोज नहीं? अगर फ्रुक्टोज की हम लोग बात करें तो फ्रुक्टोज जो है ये आपका एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज आपका एक मोनोसेक्राइड है, ध्यान रखना है। और फ्रुक्टोज के पास कोई पूछे कि इसका फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होता है, तो क्या होता है, कीटोन। तो हम लोग जो फ्रुक्टोज होगा, इसको कोई बोलता है कि फ्रुक्टोज बताओ अल्डोज है कि कीटोज है, कीटोज है, बस ये ध्यान रखना है, वही सब बात तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि जनरली अगर ग्लूकोज में देखा जाए तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है। अच्छा, अल्डिहाइड हम लिखते हैं तो देखो, तो अल्डिहाइड हम लोग लिखते हैं तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यही है ना जी? नहीं, तो इसके पास फ्री वैलेंसी कईगो है, एगो है नहीं? तो ये कार्बन चेन में हमेशा कहां पर रहेगा, टर्मिनल पोजीशन पे, छोर पे नहीं, या तो शुरू में रहेगा या तो लास्ट में रहेगा, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर है। क्या इसको बीच में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं। आप कोई भी अल्डिहाइड लिख रहे हो, मान लो हम यहाँ से कोई अल्डिहाइड लिख रहे हैं CH3 CH2 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, देख रहे हो, तो हमेशा छोर पर ही ये रहेगा, इसको बीच में नहीं डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका फ्री वैलेंसी 1 है। तो एक ये लाइन लिखा है, ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड के पास फ्री वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हमेशा वो कहाँ रहेगा, छोर पर ही रहेगा, टर्मिनल पोजीशन पे ही रहेगा नहीं, या तो इधर वाले छोर पे रहेगा नहीं, या तो इधर वाले छोर पे रहेगा, हमेशा लास्ट पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। जबकि आप कीटोन को पहचानते हो, कीटोन के पास फ्री वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो अगर कीटोन के पास फ्री वैलेंसी 2 होता है तो ये कार्बन चेन में जब भी रहेगा तो बीच में ही रहेगा, ये कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं रहेगा। जैसे आप कीटोन लिखिएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ CH3 नहीं, तो ये कीटोन कहाँ आ गया, बीच में आया कि नहीं आया?
तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे केयर करना है कि अल्डिहाइड के पास फ्री वैलेंसी 1 होता है, इसलिए वो हमेशा कहाँ होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा। जबकि कीटोन के पास डाई वैलेंट है, उसके पास फ्री वैलेंसी 2 होता है, इसलिए कीटोन जब भी रहेगा तो कहाँ रहेगा, कार्बन चेन के बीच में ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही सब हम लोग को बताया गया है। अब चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। यहां से कुछ हम लोग को नाम बताया गया है, जैसे यहां पर देखो तुम, तो लिखा हुआ है कार्बन। यहां पर हम लोग देखें अगर तो लिखा हुआ है कार्बन, या नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे हम लोग यहां से, ज्यादा अच्छा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर हम लोग का लिखा हुआ है। दूसरा तुम देखोगे तो इसके लिए तुमको टर्म क्या यूज किया जाएगा, वो टर्म तुमको लिखा हुआ है पद, सामान्य पद लिखा हुआ होगा। नहीं, फिर यहाँ पर अल्डिहाइड लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। नहीं, और फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कीटोन, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या कि अगर कार्बन एटम आपको 3 रहे, कार्बन एटम क्या रहे, 3 रहे, तो 3 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करना है, ट्रायोज। नहीं, 3 कार्बन एटम के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ट्रायोज यूज करेंगे। नहीं, और अल्डिहाइड अगर है, नहीं, अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं, तो हम दोनों को मिलाकर बोलेंगे अल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज बोल सकते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोज, ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे समझ लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं हम लोग। जैसे अल्डो ट्रायोज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एल्डो ट्रायोज। ठीक है, तो ये ट्रायोज का मतलब क्या है, कार्बन 3, यही ना इसका मतलब है। ठीक है, जनरली आप देखोगे तो एक फॉर्मूला हम लोग को लिखा जाता था CxH2O का होल वाई, ऐसा लिखा जाता था। नहीं, CxH2O का होल वाई, ऐसा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला आता है। सब पर ये लागू नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम पे लागू होता है। ठीक है, तो CxH2O का होल वाई, तो कार्बन का संख्या कितना रखना है, 3, ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बन संख्या कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो y रखेंगे इस केस में x बराबर y मान के काम करेंगे, x बराबर y। तो यहाँ पर C3 और यहाँ लिखेंगे H2O का होल 3। नहीं, तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा C3, यहाँ पर लगाएंगे तो H6 हो जाएगा और O क्या आएगा, 3 आएगा। बस में आ रहा है। तो अगर तुमसे कोई कहता है कि भाई ऑल्डो ट्रायोज का फॉर्मूला लिखो, तो ऑल्डो ट्रायोज, तो जैसे ही ऑल्डो मतलब फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, और ट्रायोज का मतलब क्या हुआ, कार्बन 3। नहीं, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, और इसमें x बराबर क्या मानेंगे, y, ध्यान रखना है। तो CxH2O का होल y, x बराबर y मानो, तो यहाँ पर ट्रायोज का मतलब कार्बन 3, तो यहाँ पर y का मान भी 3 रखो, फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, कोई बोलता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका स्ट्रक्चर भी तुम बना सकते हो। कैसे बनाना है, हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा, क्योंकि ऑल्डो लगा है ना। नहीं, तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा। तो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, एक को अल्डिहाइड बना दो। नहीं, बाकी पे क्या हम लोग को बैठाना है, बाकी क्या बैठाना है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाए थे तो कहे थे पोलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। नहीं, यानी कि पोली मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, और अल्डिहाइडी ग्रुप, यानी अल्डिहाइड वैसे होते हैं, नहीं, जिसमें हम लोगों का OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। बस में आ रहा है, OH ग्रुप आपका प्रेजेंट रहेगा और अल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। नहीं, तो बाकी जो कार्बन में क्या बैठाना है, OH। अब क्या बैठा है, हाइड्रोजन। नहीं, तो खाली हाइड्रोजन बैठाने के फिर मत रहिएगा आप लोग। तो यहां से हम लोग क्या बन गया, अब उससे मैच करो फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6, काउंट करो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3, तो 1 गो 2 गो 3 गो। अगर गधा सब पे हाइड्रोजन बैठा देते तो ऑक्सीजन तीनों कहाँ से बैलेंस होता है, बुझा रहा है। नहीं, तो अगर ऑल्डो ट्रायोज का कोई फॉर्मूला पूछता है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर पूछता है तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। चलिए दूसरा बात ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे बोलता है कि कीटो ट्रायोज का फॉर्मूला लिखो, नहीं, तो याद रखिएगा ऑल्डो ट्रायोज और कीटो ट्रायोज का फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, स्ट्रक्चर चेंज करेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था, अल्डिहाइड था। अब कीटो ट्रायोज का फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो उसका क्या होगा, कीटोन। तो चलिए, अगर हमको कोई बोलता कीटो ट्रायोज का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखते, कार्बन 3 गो, अब बीच में लगाए हैं C डबल बॉन्ड O, अब इस पर क्या लगाएं, OH, और इस पर क्या लगाएं, OH। ध्यान रखना है, एक कार्बन पर कभी भी 2 गो OH मत लगाना सब, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल में कि एक कार्बन पर 2 OH होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। नहीं, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट स्टेबल कंपाउंड है, बस समझ आ रहा है। नहीं, ये सब अनस्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कीटो ट्रायोज का।
कुछ दिमाग में गया? कर सकते हैं ना? नहीं, अब जैसे मान लो तुमको ऑल्डो ट्रायोज था, वैसे ही तुमको मान लो ऑल्डो टेट्रोज होगा। कार्बन का संख्या अगर 4 होगा तो उसका नाम क्या होगा? ऑल्डो टेट्रोज होगा। नहीं, या कीटो टेट्रोज होगा, मान लो कीटो टेट्रोज होगा। तो इसका मतलब क्या है? टेट्रोज का मतलब कार्बन 4, टेट्रोज का मतलब कार्बन 4। नहीं, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग सेम सेम फॉर्मूला सेम आएगा। चलो, तो हमको अगर फॉर्मूला लिखना है, नहीं तो फॉर्मूला के लिए हम लोग को बताया गया कि CX का होल y वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, और x बराबर क्या करना है? y। चलो, x का मान कितना रखें? 4। फॉर्मूला बनेगा C4, और यहां से आएगा H2O का होल 4, यानी बनेगा C4H8O4। नहीं, कोई बोलता है स्ट्रक्चर बनाओ, तो 4 कार्बन 1 2 3 4, सब में सिंगल बॉन्ड डाल देना, एक पर ऑल्डिहाइड डाल देना, और सब पर एक एक OH पहले बैठा देना। बैठा सकते हो, और उसके बाद सब पर क्या बैठाओगे? हाइड्रोजन। तो नहीं बन जाएगा? नहीं, सेम है। तो यहां पर भी अगर हम इसका बनाते, तो इसका फॉर्मूला जब लिख लिए हम लोग, तो इसका फॉर्मूला भी वही होगा कि अलग होगा? C4H8O4, बस स्ट्रक्चर अलग होगा। 4 कार्बन खींचेंगे, बीच वाले कार्बन पर O, सब पर एक एक OH डाल देंगे। नहीं, सब पर एक एक OH डाल देंगे, और इस सब पर क्या बैठाएंगे? बोलो, दिक्कत है? नहीं। चलो, ध्यान समझो। अगर हम लोग बात करते हैं, जो बड़ा हम लोग यूज करते हैं किसको? ग्लूकोज को। हम लोग किसका यूज करते हैं बार बार? ग्लूकोज को यूज करते हैं। नहीं, तो ग्लूकोज जो है, इसका फॉर्मूला तो सब लोग जानते हैं, C6H12O6। नहीं, एक्चुअली इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, C6H2O का होल 6 लिखते ना। नहीं, तो इसमें कार्बन 6 है। नहीं, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन है? ऑल्डिहाइड है। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप ऑल्डिहाइड है। तो हम लोग ग्लूकोज में कार्बन का संख्या अगर 6 है, तो इसको ऑल्डो हेक्सोजेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ऑल्डो हेक्सोजेस। क्या है कि हेक्सोजेस का मतलब कार्बन का संख्या 6, तो ग्लूकोज को कभी कभी ऑल्डो हेक्सोजेस भी कहेगा। बस समझ आ रहा है? तो ऑल्डो मतलब फंक्शनल ग्रुप ऑल्डिहाइड, और हेक्सोजेस मतलब कार्बन का संख्या 6। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, वैसे ही अगर हम फ्रुक्टोज लिखते हैं, सोचो, अगर हम फ्रुक्टोज लिखते हैं तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, C6H12O6। लेकिन फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? कीटोन होता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? अगर इसको बोलना होगा फ्रुक्टोज का, नहीं तो क्या बोलेंगे? कीटो हेक्सोजेज। इसका नाम क्या होगा? कीटो हेक्सोजेज। तो कीटो का मतलब फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन है, और हेक्सोजेज का मतलब हो गया इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। बोलो, दिक्कत है? तो वही सब कहानी तो इसमें पढ़ाया हुआ है। ये सब नहीं लग रहा था कि अपने से हम लोग पढ़ सकते थे? क्या पढ़ सकते हैं? तो छोड़ दिया जाए। मतलब पढ़ सकते हैं तो छोड़ दिया जाए, खत्म, खिस्सा हो गया। नहीं, इसमें कुछ है थोड़े। चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना। अब यही जो हम लोग पढ़ाए वही सब इसमें लिखा हुआ है, देख रहे हो? ऑल्डो ट्रायोज का फॉर्मूला, ऑल्डो टेट्रोज का फॉर्मूला, ऑल्डो पेंटोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। समझ सकते हैं? सेम आ जाओ, कीटोजेस का लिखा हुआ है, कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो हेक्सोज लिखा हुआ है ना। किसी को दिक्कत? चलो आगे। अब देखो, अगला आपको लिखा हुआ है ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बगल में देखो, ग्लूकोज को कुछ और नाम से भी जानते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, लिखा हुआ है। और ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। नहीं, ग्रेप शुगर, ग्रेप मतलब अंगूर। बस में आ रहा है? ग्लूकोज जो है ये अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। चलो, अब ग्लूकोज के बारे में कह रहा है कि ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, यानी अकेले भी आपको मिल सकता है ग्लूकोज। नहीं, जैसे ग्रेप शुगर हम लोग बोल रहे हैं, नहीं तो उसमें आपको मिल सकता है ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में। नहीं, और कभी कभी कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, जैसे चीनी में छुपा हुआ है, नहीं आपके खाने में ग्लूकोज छुपा हुआ है। बस में आ रहा है? तो वहां पर वो बहुत लोगों के साथ है, ठीक है। तो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। लिख रहा है कि यह मीठे फलों जैसे आम, सेब तथा शहद में उपस्थित रहता है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नहीं, अभी सब कहानी है, उसमें लिखा हुआ है, बस ध्यान रखिए ग्लूकोज कहाँ मिलता है। तो पके हुए अंगूर में ग्लूकोज जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है।
अब लिख रहा है ग्लूकोज बनाने की विधियां। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, बड़ा आसान तरीका है, चीनी लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, बन गया। नहीं, ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज बनाने का विधि क्या कर रहा है, चीनी ले लीजिए, T12H22O11, इसका रिएक्शन किससे कर दीजिए, H2O से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब बना दीजिए। नहीं तो यहां पर क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस, नहीं बनेगा। आप बैलेंस देख लीजिए, पूरा बैलेंस है, नहीं हम लोग का बैलेंस है 12 कार्बन, तो 6 और 6 12, 22 और 2 24, तो 12 और 12 24, 11 और 1 12 ऑक्सीजन, तो 6 6 12। नहीं तो ये आपका क्या है, शुगर है, ये आपका शुगर हम ले लिए। नहीं ये आपका वाटर है, नहीं, और शुगर को वाटर में डाल दीजिए, ये आपका क्या है, एसिड है। एसिड के प्रेजेंस में डालिएगा तो यहां से क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ये क्या बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा। बोलो दिक्कत है। तो वही तो इसमें बताया गया है कि भाई आपको जो सुक्रोज है, नहीं, इसी को शुगर को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज, इसी का नाम है। ये कल कोई पूछ रहा था शायद कि सुक्रोज किसे कहते हैं, तो वही सुक्रोज को ही शुगर कहते हैं, ध्यान रखना है। तो वही सुक्रोज, जिसको हिंदी में शायद इच्छू शर्करा कहते हैं, नहीं, इच्छू शर्करा, देखिए इसका कितना अच्छा नाम है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत है। तो ग्लूकोज बनाने का विधि बहुत डिफिकल्ट है कि आसान है, आसान है, ध्यान रखना है। अगला, तो ये हुआ, नहीं, नॉर्मल आदमी ऐसे बना सकता है। इंडस्ट्रियल पर्पस बनाना है, नहीं, तो इंडस्ट्री में बनाया जाता है स्टार्च से, क्योंकि हम लोग बताए थे कि आप चीनी अगर डालते हो तो चीनी, अगर एक चीनी का पार्टिकल है तो उससे ग्लूकोज कय गो मिलेगा, एगो। नहीं, फ्रुक्टोज तो अलग हो गया, आपको क्या मिल रहा है, एक ग्लूकोज, बस में आ रहा है। लेकिन अगर आप स्टार्च लेते हो, चावल का अगर एक पार्टिकल लेते हो, नहीं, तो चावल के एक पार्टिकल में, ध्यान रखना, एक पार्टिकल का मतलब चावल का एक दाना नहीं, बुझा रहा है ना, उसमें का एक पार्टिकल, चावल ले लीजिए, उसको में ही पूरा पीस दीजिए। अब में ही पीसने के बाद एक पार्टिकल उसमें का जो होता है, नहीं, जो आपको दिखाई नहीं देता है, पूरा में ही पीस के, और उस पार्टिकल को जब लीजिएगा तो उस एगो पार्टिकल में कम से कम ग्लूकोज होगा तो 100 गो होगा, बुझा रहा है। नहीं, सोचिए कितना महीनी वाला काम है। ऐसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है भाई, तो C6H12O6, देखने में कितना बड़का लग रहा है, लिखने में कितना बड़का है, स्ट्रक्चर बनाएंगे इतना बड़का हो जाएगा, बस में आ रहा है, सोच रहे हैं। और चावल के एक कण में, नहीं, वो चावल का एक कण का मतलब वो दाना नहीं, चावल का एक कण को पूरा पीस दीजिए पाउडर लेखा, छोटका कण को सुई से निकाल दीजिए, उस एगो कण में कोई ग्लूकोज कम से कम निकलेगा तो 100 गो, और कहीं बेसी निकल गया तो 3000। नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कहानी है इसका। चलिए, तो वही बोल रहा है कि अगर आपको इंडस्ट्रियल पर्पस से ग्लूकोज को बनाना है, तो इंडस्ट्रियल पर्पस से ग्लूकोज बनाने के लिए आप शुगर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, स्टार्च का, ध्यान रखना है। तो स्टार्च का फॉर्मूला हम लोग कल कुछ बताए थे आपको, C6H10O5 का होल N, नहीं, जहां पर N का वैल्यू हम लोग का 100 से 3000 के आसपास में था। नहीं, अब इसका रिएक्शन किससे करोगे, H2O से, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, 6, तो कार्बन आपका 6, हाइड्रोजन देख लो 10 गो, 2 गो 12 गो, C6H12, ऑक्सीजन देख लो 5 गो, 1 गो 6 गो, नहीं बना, और ये क्या बना, N, और ये क्या बन गया, ग्लूकोज। सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनता है, यहाँ फ्रुक्टोज नहीं निकलता है, पास में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ग्लूकोज। नहीं, यानी आप खाना खाते हैं तो खाना पचता है, और पच के काची में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, तो एनर्जी मिलता है, ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया ग्लूकोज। तो ये N अमाउंट बनेगा। अब इस N का वैल्यू 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000, 2000, 3000 तक हो सकता है। बोलो दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ग्लूकोज हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला पढ़ाया गया है, ध्यान से आप देखिएगा, तो इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज की संरचना। नहीं, तो शुरू में जब ग्लूकोज का खोज हुआ था, शुरू में जब ग्लूकोज का खोज हुआ था, जो बेयर साहब ने किया था, तो उस समय ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर आया था वो ओपन चेन आया था। नहीं, उनको लगा कि जो ग्लूकोज है हमारा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, बाद में जाके ये गलत हो गया। नहीं, ग्लूकोज एक्चुअली में किस रूप में पाया जाता है, साइक्लिक फॉर्म में, ध्यान रखना है, ग्लूकोज एक्चुअली पाया जाता है साइक्लिक फॉर्म में, लेकिन पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर ही आया था। नहीं, ध्यान रखना है, जो बेयर साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो पहले उसी के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर आप समझते हैं तभी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
सब प्रॉपर्टी वही है, बस वो ओपन फॉर्म में था, वो रिंग सट गया। बस में आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो वही पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ाया गया। चलो देखते हैं। लिख रहा है कि ग्लूकोज एक ऑल्डोहेक्सोजेज है, सही बात है, अभी ना पढ़े हम लोग, ठीक है। तथा इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। नहीं, ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण आने वाला है, ध्यान रखना है। चलो, यह अनेक कार्बोहाइड्रेट का एकलक है। नहीं, यह अनेक कार्बोहाइड्रेट का एकलक है। देख लो, चीनी को जो जब तुम तोड़ते हो तो ग्लूकोज मिलता है। नहीं, आप चावल को तोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। गेहूं को तोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे क्या कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनका एकलक क्या है, ग्लूकोज है। ध्यान रखना है। तो वही चीज हम लोग को लिखा हुआ है कि यह पृथ्वी पर, यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही बात है भाई, हर जगह है, नहीं है, हर जगह आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है। आपका जो कपड़ा है इसमें भी ग्लूकोज है। नहीं, बात समझ में आ रहा है। हर चीज में, जो आप मांस है उसमें ग्लूकोज है, जो चमड़ी है उसमें ग्लूकोज है, हर जगह ग्लूकोज है। बात समझ में आ रहा है। प्रोटीन के साथ ग्लूकोज मिक्स है। चलिए, इसमें दिक्कत है, ध्यान रहेगा। तो ये ग्लूकोज का तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्लूकोज को फील करने के लिए बता रहा है कि भाई ग्लूकोज जो है, नहीं वो कहाँ कहाँ है, बस में रहे। तो आपको ये बात ध्यान रहे। चलिए, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बेयर्स के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, बेयर्स ने। ग्लूकोज के संरचना में एक अल्डिहाइडी ग्रुप, एक 1 डिग्री अल्कोहल तथा 4 2 डिग्री अल्कोहल उपस्थित रहते हैं, ऐसा बेयर साहब ने बताया था। चेक कर लो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जो हम लोग कल खींचे थे, इसमें क्या होता है, एक अल्डिहाइडी ग्रुप, ये हो गया। नहीं, अब यहां से हम लोग एक लाइन खींच दिए। चलो, ये एक कार्बन है, अब यहां से 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये लास्ट यहां लिख रहे हैं 6ठा कार्बन, CH2OH। समझो, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, और यहां पे भी कार्बन है। ठीक है, ये जो तुम्हारा ऊपर वाला है, ये क्या है, अल्डिहाइड। तो बेयर साहब ने हम लोग को बताया कि ग्लूकोज जो होता है, नहीं उसमें एक अल्डिहाइडी ग्रुप होता है? नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें हम लोग को देखा जाए तो इस पॉइंट पर आ जाए, HOH, HOH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, और यहां पर OH, ये हम लोग को दिया गया। नहीं, अब यहां पर तुम इसका OH क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को। कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा रहे तो क्या है, अल्कोहल। नहीं, अच्छा, ये जो कार्बन है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री है कि नहीं है, और ये कार्बन 1 डिग्री। तो बेयर साहब कहते हैं कि ग्लूकोज में एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है। नहीं, आपको 1 2 3 4 आपको 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और एक जो है वो क्या है, एक 1 डिग्री, एक आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो सिंपल है। कोई पूछता है कि बेयर के अनुसार, नहीं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, तो बता सकते हैं। बेयर के अनुसार ग्लूकोज में एक अल्डिहाइडी ग्रुप होता है, 4 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, और एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है। बोलो, दिक्कत है? तो वही पॉइंट हम लोग को यहां से लिखा हुआ है। अब प्रमाण पढ़ाया। नहीं, प्रमाण का मतलब हुआ कि बेयर साहब ने ये जो स्ट्रक्चर दिया, नहीं वो कैसे दिया, नहीं उनको क्या फील आया कि उन्होंने ये सब स्ट्रक्चर हम लोग को दिया। ठीक है, क्योंकि उनके समय में, बेयर साहब के समय में इतना डेवलप साइंस नहीं किया था कि वो किसी भी स्ट्रक्चर को फैला के माइक्रोस्कोप से देख सके। बस में आ रहा है, यानी उस समय बहुत हाईली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो आखिर वो कैसे बता दिए, जब वो ग्लूकोज को देखे नहीं, उस समय माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं था, नहीं तो वो कैसे बता दिए। बस में आ रहा है कि ग्लूकोज जो होता है वो इस फॉर्म में हम लोग का एग्जिस्ट करता है, तो डिफरेंट रिएक्शंस करा के। बस में आ रहा है, उन्होंने ग्लूकोज यानी जो एक पार्टिकल लिया, उसका डिफरेंट पार्टिकल से रिएक्शन कराया, डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन कराया, और रिएक्शन कराने पर उनको जो जो रिजल्ट मिलता गया, उस रिजल्ट को वो लिखते गए और फाइनली एक अपना कंक्लूजन निकाल दिया कि ग्लूकोज में एक अल्डिहाइडी ग्रुप, 4 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप और एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, चलो कैसे कैसे होता है उसको देखते हैं लाइन से, समझा जाए। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है, 36H12O6। चलो भाई, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ग्लूकोज का रिडक्शन करवाया। क्या कराया, रिडक्शन, सबसे पहला काम। यानी उनको एक कंपाउंड मिला, कौन सा कंपाउंड मिला, जिसको वो क्या कहते थे, ग्लूकोज।
नहीं, उन्होंने नाम रखा है अपना ग्लूकोज, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ने नाम रखा था कि देखो ये ग्लूकोज है, नहीं, आदमी ने नाम रखता है कि सबस्टांस का। तो एक सबस्टांस है जिसका नाम बेयर साहब रख रहे हैं कि ग्लूकोज है, ठीक है। इस ग्लूकोज का वो क्या कराए, रिडक्शन करवाए। जब ग्लूकोज का वो रिडक्शन करवाए, नहीं, तो उनको रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो मिला नॉर्मल हेक्सेन। उनको क्या प्रोडक्ट मिला, नॉर्मल हेक्सेन मिला, ध्यान रखना है। तो नॉर्मल हेक्सेन मिला उनको, तो उनको ये दिमाग में आ गया, अच्छा नॉर्मल हेक्सेन जो होता है उसका मतलब तो ऐसा होता है 1 2 3 4 5 और 1 6। नहीं, नॉर्मल हेक्सेन का यही स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना है। 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े रहते हैं। नहीं, तो उनके दिमाग में आ गया कि अच्छा हम ये जो सबस्टांस लिए हैं इसमें सभी कार्बन जो हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, कोई ब्रांचिंग इसमें नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है? पहला रिएक्शन उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज का यानी जो सबस्टांस वो लिए थे उसका रिडक्शन कराए। रिडक्शन कराने पे जो कंपाउंड उनको मिला वो किस टाइप का मिला, हेक्सेन मिला, ध्यान रखना है। जब उनको हेक्सेन मिला तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि हेक्सेन में कार्बन चेन सब स्ट्रेट लाइन में जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज में भी सभी कार्बन क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में जुड़े होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6 ऐसे ही जुड़े होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब रिडक्शन का मतलब तो हम जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही इसका मतलब होता है, ध्यान रखना है। तो ये जो सबस्टांस आपके पास ग्लूकोज था, नहीं, इसमें हम लोग देखें अगर तो यहां पर CH2, यहां पर OH, यहां पर भी आपका 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 OH है ना जी। और यहां पर हम लोग क्या लिखे थे, अल्डिहाइड ग्रुप, ध्यान रखना है। नहीं, तो रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन का मतलब सभी ऑक्सीजन हट गए। नहीं, जितना भी ऑक्सीजन था आपका 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 ऑक्सीजन हट गए। नहीं, और कार्बन से सब क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से उनको सिर्फ ये पता चला कि हम जो सबस्टांस ग्लूकोज लिए हैं उसका रिडक्शन कराने पर हमें नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि ग्लूकोज में सभी कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। इससे इनको ये नहीं मालूम चला कि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये सब नहीं मालूम चला, लेकिन ये मालूम चला ग्लूकोज में सभी कार्बन क्या है, स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये समझ में आ गया। चलो दूसरा हम लोग को देखा जाए, यहां से अगर हम देखें तो इसीलिए मतलब रिडक्शन कराने के लिए वहां रिएक्शन लिखा हुआ है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलेज में पढ़ चुके हैं। इसी का किससे कराया गया, एथाई के साथ, तो आप देख लीजिएगा। अगला आइए, अल्डिहाइड ग्रुप जो है ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है ना ये वाला। तो ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है, C+O ग्रुप है। नहीं, ये कैसे पता किया उन्होंने, नहीं सेकंड समझो। तो उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज का रिएक्शन HCN के साथ कर दिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। नहीं, अब याद करो, अगर हम लोग नॉर्मल अल्डिहाइड लें, ग्लूकोज नहीं लें, ये क्या है, नॉर्मल अल्डिहाइड है। नहीं, अच्छा नॉर्मल अल्डिहाइड का रिएक्शन HCN से होता है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, तो सोचो इस पर पॉजिटिव क्या होता है, अच्छा HCN टूटता है क्या, H+ CN- होता है ऐसा। अच्छा इस CN- जाकर इस पर अटैक करता था, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर जाता था, तो प्रोडक्ट याद है ऐसा बनता था CH3CH, यहाँ पर O- आएगा तो इस H+ को यहाँ जोड़ दें, OH, और यहाँ पर आपका CN जुड़ता था। ये साइनोहाइड्रिन है कि नहीं है, हम बताए थे एक ही कार्बन पर अगर OH ग्रुप रहे और CN ग्रुप रहे तो ऐसे कंपाउंड क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये हम लोग अल्डिहाइड चैप्टर में पढ़े हैं। नहीं, तो अल्डिहाइड जो है वही साइनोहाइड्रिन बनाता है। नहीं, अल्डिहाइड जो है वो साइनोहाइड्रिन बनाता है। कीटोन जो है वो भी साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाता है, अल्डिहाइड भी साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाता है। अगर यही रिएक्शन हम कीटोन से लिखे तो नहीं होगा, क्या होगा, CH3 COCH3 का रिएक्शन अगर हम HCN से लिखें तो CN कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर, H कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर। इसका प्रोडक्ट आप बनाइएगा तो प्रोडक्ट सब बनेगा कि नहीं बनेगा, CH3 यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का C पर CN, और यहाँ क्या आएगा OH, और यहाँ पर क्या आएगा CH3। तो अल्डिहाइड भी ये रिएक्शन शो करता है HCN के साथ, और कीटोन भी ये रिएक्शन शो करता है। नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि वही कंपाउंड शो करेगा जिसके पास C+O ग्रुप उपस्थित होगा। बस में आ रहा है, यानी कार्बोनिल ग्रुप। तो अल्डिहाइड के पास कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है,
ऑल्डिहाइड के पास बोल रहे हैं, ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, नहीं, इसको पहचानने के लिए हम क्या रिएक्शन कर सकते हैं, HCN के साथ। तो अगर HCN से करें और अगर रिएक्शन हो गया, नहीं, अगर हमको साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बन गया, नहीं, साइनोहाइड्रीन कंपाउंड अगर बनता है तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से ये साबित हुआ कि भाई ग्लूकोज के पास अगर साइनोहाइड्रीन कंपाउंड रिएक्शन करता है तो ये बनेगा, नहीं, तो अगर साइनोहाइड्रीन कंपाउंड ग्लूकोज बनाता है तो इससे साबित हो गया कि ग्लूकोज के पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब वो अल्डिहाइड है कीटोन है नहीं पता चला, नहीं, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये मालूम चला। चलो, अगर देखा जाए तो उनको मन नहीं भरा, उन्होंने कहा कि अच्छा ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होता है ना, तो हाइड्रोक्सिलेमिन से कर दिया जाए NH2OH के साथ। नहीं, तो आप याद कीजिए, हम लोग एक रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, अल्डिहाइड अगर है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग NH2OH के साथ करते थे, याद कीजिए, NHH, यहां पर OH, तो हम लोग वाटर निकालते थे, हम कहे थे यहां से आपको कि अमोनिया के साथ और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अगर आप अल्डिहाइड का रिएक्शन कीजिएगा तो क्या होता था, H और O निकाल दीजिए, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बना दीजिए, प्रोडक्ट आपका बनता था CH3 CH डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग ऑक्साइम कहते थे। नहीं पढ़े थे उसमें? आपका 2,4-DNP बना था, नहीं, हाइड्राजीन को हाइड्राजोन बन रहा था, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन रहा था। कुछ कुछ दिमाग पर जोर पड़ रहा है? नहीं, तो ये रिएक्शन भी कौन सो करता है, ये रिएक्शन भी कौन सो करता है, अल्डिहाइड या कीटोन। नहीं, तो अगर HCN से एक बार वो रिएक्शन किए, रिएक्शन हो गया तो कंफर्म उनको हो गया कि अच्छा ग्लूकोज HCN से रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब जरूर ग्लूकोज के पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा रुको एक बार और एक रिएक्शन से और चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH डाल दिया, नहीं, और डाल के देखा कि अब रिएक्शन होता है कि नहीं, तो फिर रिएक्शन हो गया, तब कंफर्म उनको हो गया कि जरूर इसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां से ये कंफर्म हम लोग का हुआ, इतना में दिक्कत। चलिए यहां ध्यान दीजिए, बेचैन मत होइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक और बता दें। देखिए यहां पर अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड का रिडक्शन कराए, नहीं सॉरी, अल्डिहाइड मुझसे निकल जा रहा है, ग्लूकोज का रिडक्शन करा दिए, नहीं, उसके बाद क्या किया हम लोग, ग्लूकोज का रिएक्शन HCN से करवा दिए, तो उसे क्या कंफर्म मिला, ये बुझा रहा है ना। चलो, अब C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड ही है, ये कैसे मालूम चलेगा, नहीं, तो इसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे। आप याद कीजिए, अल्डिहाइड जो है, नहीं, इसके कार्बोनिल कार्बन पर H होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, जबकि कीटोन जो है इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन डेवलप करना पड़ता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। याद आ रहा है? पीछे वाला याद हो तभी समझ में आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन याद कीजिए, फेलिंग सॉल्यूशंस होता था, नहीं, हम लोग क्या कहते थे उसको, टॉलरेंस एजेंट्स होता था, नहीं, तो इसका मतलब अल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, किससे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बस में आ रहा है? जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या फेलिंग सॉल्यूशन से हो जाएगा, नहीं होता है। बस में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ग्लूकोज है उसका रिएक्शन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाएंगे। नहीं, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाने पर वो रिएक्शन कर लिया, नहीं, तो कंफर्म है कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है। तो जैसे ही यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग यूज किया जाता है, ग्लूकोज रिएक्शन कर लेता है, तो रिएक्शन कर लिया तो इससे ये कंफर्म हुआ कि हमारा ग्लूकोज जो है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप था वो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है। समझ में आया? नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।